अगर आप अनुमति दें तो। और मैं सर आपसे कुछ सवाल अगर आप अनुमति दें तो करना चाहूँगी। मैं करीबन 20-25 साल से सोशल एक्टिविज्म के फील्ड में हूँ और मैं एक सोशलिस्ट फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मेरी मदर इन लॉ एडवा की एक्टिविस्ट थी और मेरे हस्बैंड भी आई एम मैरिड टू अ दलित फैमिली ऑफ महाराष्ट्र। मैं वैसे तो बिहार की हूँ और हम लोग काफ़ी एक्टिव रहे हैं और मैं जैसा बताया मधुबाला जी थे, मैं कनाडा स्विट्जरलैंड की कंट्री रिप्रेजेंटेटिव थी और अभी UNFPA की स्टेट हेड थी बिहार में। और धर्मू सर जैसा आप यूनाइटेड नेशंस में रहे हैं तो मेरा एक ग्रुप का चूँकि मैं UNFPA की स्टेट हेड थी बिहार में अभी दिसंबर तक, तो UN का ये एक्सपीरियंस रहा है। और इस जनवरी से मैं राष्ट्रीय सेवा दल के साथ महाराष्ट्र में वॉलंटरी काम कर रही हूँ एक एक्टिविटी वोट को मोबिलाइज करने के लिए। लकीली मैं 20 तारीख को ही पटना आई। पटना मेरा मायका है और मेरा ससुराल पुणे है, तो अभी आई और निमंत्रण मिला तो मैं यहाँ आ गई। तो मैं थोड़ा सा अपनी बात एक जो मैं अभी देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि हम लोगों के लिए काम की स्थिति महाराष्ट्र में बिहार से बेहतर है। मैं लगातार बिहार में ही रहती हूँ, बट मैं दलित मूवमेंट और वुमेन्स मूवमेंट महाराष्ट्र से भी उतनी ही जुड़ी हूँ जितना कि मैं दलित और वुमेन्स मूवमेंट बिहार से जुड़ी हूँ। और ह्यूमन राइट्स में भी मेरा काफ़ी काम रहा है। हंगर डेथ, दलित अट्रॉसिटीज, वुमेन अट्रॉसिटीज पे फैक्ट फाइंडिंग भी मैंने किया है। CLSA ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी लंबे समय से जुड़ी हुई हूँ। तो मैं जो मेरी बात आपसे कह रही हूँ, इतना इंट्रोडक्शन देने की वजह बस इतनी थी कि मैं चाहती थी कि थोड़ा सा आप भी हमें थोड़ा सीरियसली अपना जवाब दें कि आपका एक इंटरनेशनल और ह्यूमन की अनुभव रहा। UN में मतलब जब मैं थी तो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट और सोशल एक्टिविज्म का कोई स्कोप मेरे अनुभव में नहीं है, वो काफ़ी लिमिटिंग एक रोल था। तो ये मुझे थोड़ा सा मतलब जो मेरी अपेक्षा थी, एक्सपेक्टेशन था UN से, वो अलग है, उससे अलग रहा मेरा अनुभव। तो पहला सवाल मेरा ये है कि अभी जो सिविल सोसाइटी का एक स्पेस कम हुआ है, ये अक्रॉस द वर्ल्ड हुआ है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। और बिना समाज को डेमोक्रेटाइज किए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते और सिविल सोसाइटी से बेहतर कोई रास्ता नहीं है, उसको वाइब्रेंट बनाने से बेहतर कोई रास्ता नहीं है कि समाज को डेमोक्रेटाइज किया जा सके। तो UN के साथ क्या रोल कांग्रेस निभा सकता है कोई कि ये हो, और अगर UN के साथ नहीं निभा सकता है तो जैसे हम दूसरे देशों में देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो जीत कर नहीं भी हैं, ऑपोजिशन में भी हैं, वो अपना एक संपर्क सूत्र बनाए रखते हैं, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल एक प्रेजेंस बनाए रखते हैं, एक क्लैरिटी रहती है कि उनकी क्या सोच समझ है मुद्दों के ऊपर। और सिविल सोसाइटी के साथ ना सिर्फ अपने देश में बल्कि दूसरे देशों में भी उनके अच्छे संपर्क रहते हैं, तो हम जैसे लोगों को पता भी रहता है कि उनका क्या स्टैंड है। और अभी एमनेस्टी या ग्रीन पीस या ऑक्सफैम जैसी संस्थाओं के साथ भले ही इंडिया में काम का स्कोप नहीं हुआ या है क्या आपकी समझ में, और अगर इंटरनेशनली ये अभी भी प्रेजेंट है और स्ट्रॉन्ग है तो उनके साथ मिलकर क्या सिविल सोसाइटी के स्पेस को बढ़ाया जा सकता है इंडिया में, या फिर हम क्या करेंगे बढ़ाने के लिए। हम अभी ऑलमोस्ट कॉफिन पे नेल ठुक चुका है और अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा चिदम्बरम सर के टाइम से ही शुरू हुआ था, तो हम लोगों को तो क्लैरिटी नहीं आ रही है। हम ग्राउंड पे जनरेशन से काम कर रहे हैं और अभी भी हम लोग मतलब मेरी साथी जो हैं वो आज यहाँ पे भी में इसलिए नहीं है क्योंकि स्लम विजिट कर रहे हैं और यहाँ पटना में भी हम लोग स्लम्स में घूम के एक एक्टिविटी को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों को मोटिवेशन कैसे आए और कैसे हम समझें कि हाँ कांग्रेस ही है जो हमारे लिए कर सकता है। हम अपनी तरफ से जो प्रयास कर रहे हैं वी आर होपिंग कि ये प्रोग्रेसिव लोगों को इसका फायदा